माधवानी जैसी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज़ के एक्टर विकास कुमार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे आर्या 3 से जुड़े सवाल करेंगे। तो सर आर्या 3 में एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका काम करने का? आप आर्या 1 सीज़न 1 से जुड़े हुए हैं और सीज़न 3 में तो आपका बहुत ही कमाल का रोल है जितने 4 एपिसोड्स में हम देख पाए हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आर्या में हमेशा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। वो मेरा मैं उसे अपना घर मानता हूँ। तो मैं कहीं और जाऊँ, कुछ करके आऊँ जैसे काला पानी के लिए गया, ठीक है? वहाँ बहुत मज़ा आया और पूरा हमने पूरी मेहनत की, पूरा वक़्त दिया। वापस आए तो ऐसा लगा मतलब आर्या 3 पे गए, लगे घर आ गए। वो इसलिए क्योंकि राम माधवानी जो क्रिएटर हैं आर्या के, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो एकदम होस्ट की तरह आपको रखते हैं, ठीक है? वो होस्ट बन जाते हैं, आप गेस्ट कह लीजिए या जो एकदम सर पे बिठा के रखते हैं आपको और पूरा ख़्याल रखते हैं आपका और उनकी यही कोशिश होती है कि हर आदमी जो है वो अपना बेस्ट दे। तो आर्या तो हमेशा मतलब बड़ा मज़ा आता है उस सेट पे और आर्या 3 में ये था कि क्योंकि 2 सीज़न्स हमारे बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं, तो एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि यार इसमें भी अच्छे से काम करना है ताकि लोगों को उतना ही अ, हमारा काम पसंद आए और हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है कि हम वो ना हमारी परफ़ॉर्मेंस को ज़ंग ना लग जाए। तो हम भी अपने आप को कि कैसे पुश करें, कैसे और थ्रिलिंग बनाएँ, स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है उस चीज़ को नज़र में रखते हुए और होपफुली हमने अच्छा काम किया है और अभी तो आधा आया है, 4 एपिसोड्स आए हैं, 4 हाँ और जी। आएँगे कुछ वक़्त बाद। तो आई एम होपिंग कि सब लोग पसंद करें हमारा काम। कब आएँगे सर वो 4 एपिसोड? हर वो किसी का मुझे सवाल अब यही है। अ, वो मुझे नहीं पता, फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी आएँगे, बाकी इसका सही जवाब तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार के पास ही होगा। होपफुली बहुत लेट नहीं आए क्योंकि हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं वो 4 एपिसोड्स का। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बात डिज़नी प्लस हॉटस्टार के दिमाग में भी होगी। सर ये जो ट्रेंड अब शुरू हुआ है काफ़ी टाइम से कि जैसे इससे पहले भी जो बहुत सारी सीरीज़ आई हैं उसमें भी ये हुआ है कि कुछ एपिसोड्स रिलीज़ कर देते हैं, उसी सीज़न के कुछ एपिसोड्स बाद में रिलीज़ करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ़ गेस कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली तो ये एक बिज़नेस एंटरप्राइज़ है। इनका इसका सही जवाब ओटीटी वालों के पास ही होगा। लेकिन मेरा गेस ये है कि शायद अब जैसे कि लोग सपोज़ एक एक्स वाई ज़ी कोई भी शो आपको पसंद है, आपने उसके लिए फिर मेंबरशिप ली, उसे देखने के लिए और ख़ासकर अगर कोई बहुत ही हिट शो है जैसे हमारा शो और अगर जब भी डिसाइड करते हैं अगर आपने समझ लीजिए मंथली सब्सक्रिप्शन ली है तो वो एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर ये उस पीरियड के बाद आते हैं वापस बाकी एपिसोड्स लेके तो आप फिर से सब्सक्राइब करेंगे। तो उसमें जो है ओटीटी को फ़ायदा होगा। मुझे तो यही लॉजिक समझ में आता है, बाकी पता नहीं। मतलब ये मोटा-मोटा, बाकी पता नहीं जी। क्या। तो पर सर अच्छा आपने हमारे लिए अगर मैं इसमें थोड़ी-सी एज़ अ व्यूअर मुझे भी थोड़ा-सा कभी-कभी ना एक खिझ मचती है कि यार मतलब ना छोड़ हुँ, दिया। अब हमें आदत लग गई है बिंज वॉचिंग की। जी। लेकिन आई थिंक एज़ एन एक्टर थोड़ा-सा फ़ायदा ये है कि अभी जैसे हमारी बातचीत हो रही है और थोड़ा-सा शोर मचा हुआ है, लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी सीज़न 2 आएगा सीज़न 3 का पार्ट 2 आएगा सॉरी, तो फिर से वापस एक सर्कुलेशन होगी, फिर एक एक्टर के लिए ये भी कहा जाता है कि अच्छी बात है कि आपके बारे में बातचीत हो रही है, आपके काम के बारे में बातचीत हो रही है। तो उस लिहाज़ से एक एक्टर के लिए देयर इज़ समथिंग गुड इन दिस दैट यू कैन लुक एट। सर जैसे आपने अभी आर्या 2 सीज़न 2 और आर्या सीज़न 3 के बीच में गैप था और आपने इस बीच काला पानी भी की। तो ऐसा मोमेंट आया था क्या कि कई बार आपके दिमाग से, ज़हन से एसीपी खान का कैरेक्टर निकल गया हो और आपको फिर से पूरी बिंज वॉच करनी पड़ी वो सीरीज़? नहीं ऐसा तो नहीं है मतलब ऑफ़ कोर्स जब हम दूसरे सेट पे हैं तो अच्छा ही है कि प्रीवियस किरदार को लेके ना घुसे और वैसे भी काला पानी में जो संतोष सावला है मेरा किरदार, हुँ, वो एसीपी खान से तो एकदम ही अलग है। हाँ जी। क्योंकि 2 सीज़न कर चुके हैं, तो वापस आते हैं तो कुछ तो एक तैयारी हमारी पहले से ही है।
बनिस्बत उसके कि मतलब जो कोई नया आया इस सीज़न में, वो उसे शायद फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम इस सेटअप में, इस कहानी से, इस पूरी दुनिया से, अपने कैरेक्टर से वाकिफ़ तो हैं। तो एकदम स्क्वायर वन से शुरू नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसा मैंने कहा चैलेंजेज़ वही 1-2 हैं। एक है कि इसको और बेहतर कैसे करें, ठीक है? हुँ। कैसे और इंटरेस्टिंग बनाएँ। दूसरी तरफ कैसे वो बेसिक कैरेक्टर भी रखें। ये नहीं कि एसीपी खान को एकदम त्याग के कुछ और नया ही कर दिया कि ये तो एसीपी खान है ही नहीं। और तीसरा ये है कि कंप्लेसेंट ना हो जाएँ। मतलब कई बार होता है कि अब मैं सोच सकता हूँ मैं तो एसीपी खान हूँ, मैंने ही तो उसे जीवंत किया है स्क्रीन पे, तो मैं तो जब चाहूँ एसीपी खान बन जाऊँगा। ये थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी रोल में। जब आपको लग जाए कि नहीं यार मैं तो हूँ ही, तो वो फिर आपको मेहनत करने से थोड़ा-सा रोकेगा और वहीं फिसलेंगे आप। आपकी जर्नी फिर बहुत लंबी रही है, बहुत ही लंबी। मतलब आपने बहुत पहले से स्टार्ट किया है, लेकिन जो मैं कहूँ कि बच्चा-बच्चा अब आपको जानने लगा है, तो वो आर्या के बाद पॉसिबल हुआ है। इनफैक्ट काला पानी में भी हम आपकी एक्टिंग को देख के दंग रह गए थे, क्योंकि एसीपी खान और काला पानी में जो आपने किरदार निभाया, वो बहुत ही डिफरेंट है। तो आर्या 3 आर्या में पूरी सीरीज़ ले लें, पूरी फ्रैंचाइज़ी ले लें, तो उसमें काम करने का आपका इंटरेस्ट कैसा जगा? क्योंकि इससे पहले भी आप इंस्पेक्टर के रोल्स कर चुके हैं। जी। तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे जगा और आपने इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए हाँ क्यों बोला? आर्या के लिए या काला पानी? आर्या। आर्या के लिए। तो आर्या के लिए जैसा कि आप मतलब सही कह रही हैं। अच्छा मुझे बहुत टाइम तो नहीं हुआ है एक्टिंग करते हुए। मेरा पहला काम ऑफ़ कोर्स ये सफ़र जो है थिएटर और वर्कशॉप्स और ये सब ये काफ़ी पहले शुरू हो गया था। लेकिन मेरा हुँ, पहला काम जो टेलीविज़न पर आया था वो 2010 में था, पाउडर। यशराज फ़िल्म्स कुछ टाइम के लिए टेलीविज़न में थी, उतरी थी और पाउडर उनका पहला शो था जिसमें मैं सह अभिनेता के रूप में था और फिर आई थी खोटे सिक्के उन्हीं की जिसमें मैं लीड रोल में था। हाँ, उन दोनों में कॉप था। उसके बाद मैंने सीआईडी की और उसमें भी कॉप था। तो ये आपका कहना सही है लेकिन जब आर्या आई मेरे सामने, तो जिन्होंने मुझे पाउडर और खोटे सिक्के में कास्ट किया था अभिमन्यु रे, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और बहुत फ़ेथ है, मेरा उनमें, उनका मुझ में। तो उन्होंने फ़ोन करके यही बोला था कि यार ये है तो अगर ऊपर से देखो तो वही, कि ये नारकोटिक्स का कॉप है जो आप कर चुके हो पहले, लेकिन ये फिर भी बहुत अलग है और इम्पोर्टेंट बहुत है कि एक लॉ की तरफ से सिर्फ़ आप ही हैं, आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, मेन है। हुँ, और आपके ज़्यादातर सीन्स जो हैं, वो आर्या के साथ हैं और उन्होंने मुझे रिवील कर दिया था, इससे पहले कि दुनिया को पता होता या कुछ भी, कि आर्या सुष्मिता सेन होने वाली हैं, जो कि 8-10 हुँ, साल बाद किसी भी हिंदी कंटेंट में आ रही हैं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कितना बड़ा शो होने वाला है एंड ऑफ़ कोर्स राम माधवानी बना रहे हैं, जिन्होंने नीरजा बनाई थी। तो ये सब कारण थे और जो उन्होंने मुझे ऑडिशन सीन भेजा था और जब मैंने वो ऑडिशन सीन किया उनके सामने, तो कई बार जब आपको कॉल आता है किसी नए रोल के लिए, तो ऑडिशन सीन से भी आप आंकलन कर सकते हैं कि इसमें कितना मीट है, कितना दम है इस रोल में। तो उस ओपनिंग जी। सीन से ही जो ओपनिंग सीन मेरा आर्या के साथ है सीज़न 1 में, वो था वो। तो वो सीन पढ़ के ही लग गया कि नहीं यार बात तो है इसमें। फिर मैं ट्रस्ट करता हूँ अभिमन्यु को और अच्छा हुआ मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेरा पहला जो आंसर होता है, मेरे दिमाग में नो ही चल रहा होता है, कुछ भी आ जाए मुझे कॉल, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज़ अ नो बट आर्या में थैंकफुली अभिमन्यु ने बोला जैसा बोला वैसा निकला और काला पानी में मेरा नो नहीं था। जैसे ही आया मैंने हुँ। ऑडिशन सीन्स देखे, मैंने देखा कि इसको पोशंपा पिक्चर्स बना रहे हैं, जो पहले बहुत अच्छी चीज़ें बना चुके हैं टीवीएफ में जब काम कर रहे थे। तो वह था कि नहीं ये तो करना है और अगेन अच्छी बात ये हुई कि ऑडिशंस अच्छे चले गए और रोल मिल गया और ठीक कर लिया कुछ। इनफैक्ट हम भी बोलेंगे कि आपने हाँ बोला वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि आर्या को पूरे भी हम फ्रैंचाइज़ी देखें तो ना रशियंस ने उतनी टक्कर दी, ना आर्या की फैमिली ने उतनी टक्कर दी, जितनी टक्कर आपने दी है। अभी तो 4 एपिसोड और बचे हैं। जी, उसमें तो आप दोनों का फेस ऑफ होने वाला है उसमें एज़ हाँ, इफ जैसा उस हमें लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें ज़्यादा है, मेरा काम भी ज़्यादा है, मेरे सीन्स भी ज़्यादा हैं और अगेन
क्योंकि अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ गई है और क्लाइमैक्स की तरफ जाएगी सीजन के, तो चीजें और टेंशन वाली होंगी। और ऑफ कोर्स फेस ऑफ आर्या के साथ तो है ही। तो आपने यूं तो बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं आर्या से पहले, सुष्मिता जी ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं अपने सीन्स के बारे में, अपनी प्रिपरेशंस के बारे में, बहुत कुछ बताया है। लेकिन हम आपसे ऐसी चीज जानना चाहते हैं सुष्मिता जी के बारे में जो अभी तक आपने किसी भी इंटरव्यू में नहीं बताया हो। किसी भी इंटरव्यू में नहीं बताया, ऐसी मैं इतना उनको नहीं जानता हूँ कि मेरे पास कोई राज भेद कुछ हो नहीं उनका नहीं, कि राज नहीं, जो मैंने, शूटिंग नहीं नहीं, एक्सपीरियंस या। शूटिंग एक्सपीरियंस में ही मैंने सब कुछ बता ही दिया है एक तरह से। लेकिन हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और फिर से दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है। एक तो जब हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं आमने सामने सीन में, तो सीन के भीतर हम एक दूसरे को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। वो बड़ी बड़ी ही अजीब सी बात है। मुझे याद है सीजन 2 में हम लोग कुछ शूट कर रहे थे और जैसे ही खत्म हुआ, सुष्मिता आई, उन्होंने बोला, यू नो, ही शुड डायरेक्ट वन डे। तो ऐसा है, ये कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा, अरे ये मुझे सीन में डायरेक्ट कर रहा होता है। तो फिर मैंने भी ये पाया कि वो भी, क्योंकि हम दोनों को अपना काम निकालना है ना दूसरे से, तो मैं उनको एक जगह लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बचने की कोशिश कर रही है, मुझे कहीं मिसगाइड कर रही है, तो वो हमारा चलते रहता है गिव एंड टेक, कभी जबान से कभी आंखों से। तो वो और उसी से एक सर्टन केमिस्ट्री है जो हमारे बीच एक अ, दिखती है दर्शकों को, और लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हाँ, एक चीज जो मैंने कहीं नहीं की है, बताई है शायद, रिहर्सल्स में भी हम लोग ने, वर्कशॉप्स में, ये हम दोनों के बीच, हालांकि हम एक फैमिली के नहीं हैं, मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, वो मुझसे बचती रहती हैं ये सब, लेकिन फिर भी एक ऐसा रिश्ता है सुष्मिता सेन और विकास कुमार में, या फिर कहें आर्या सरीन और एसीपी खान में, कि हम कहीं से भी कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। तो मतलब एक्चुअली हमने वर्कशॉप्स में ना, तो जो वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे थे उनको भी थोड़ी हैरानी हुई। हम बैठे और ऐसे ही, मतलब आर्या मुझसे पूछ सकती हैं, उन्होंने पूछा, और खान अम्मी कैसी हैं? ठीक है, और मेरी बातचीट शुरू हो गई। या फिर जो मेरे पार्टनर दिखाए गए हैं शो में, कोई और हाँ। किरदार मुझसे अजय के बारे में बात नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा फॉर वट एवर रीजन, लेकिन आर्या कर सकती हैं। वो सेंसिटिव है कि वो इस रिश्ते को समझेंगी भी, और मैं जवाब भी दूंगा। मैं भी समझता हूं कि ये इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्रिमिनल एंड कॉप, बल्कि somebody हु empathizes और हु अंडरस्टैंड्स मी, और सहानुभूति रखता है मेरे साथ और मैं उनके साथ। तो ये एक चीज है जो मैंने कहीं नहीं कही है, ये जो लास्ट चीज कही। और ऑफ सेट वो अगेन एक्चुअली मिलनसार हैं, वो सबके साथ एक जैसा है, उनका व्यवहार है, सबसे प्यार करती हैं, सबको सबसे अच्छे हग्स देती हैं, अ, खरीद लेती हैं किसी को भी। मैंने ऐसा शाहरुख खान के बारे में सुना है कि जब आप उनसे मिलेंगे, अगर आप उनसे आधे मिनट के लिए भी मिलें, तो ऐसा लगेगा कि वो आधा मिनट शाहरुख खान ने आपको ही दिया है, सिर्फ वो आप ही थे उनकी दुनिया। और ऐसा ही जब आप सुष्मिता सेन से मिलेंगी, तो आपको लगेगा कि उस आधे मिनट के लिए सुष्मिता सेन की दुनिया आप ही थे। और फिर ऑफ कोर्स फिर वो मुलाकात जो है, वो आप यादगार बन जाएगी आपके लिए, सदा के लिए। कई चीजें मैं डिस्कवर करता हूँ सुष्मिता के बारे में जब हम लोग साथ में इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो ना, वो उन्होंने एक दो मेरी तारीफ कर दी है एज एन इंसान, एज एन एक्टर, जो उन्होंने मेरे मुंह पे कभी वैसे नहीं, उन शब्दों में नहीं, ऑफ कोर्स एक्नॉलेज किया है, लेकिन हाँ, वो इंटरव्यू में बोल गई हैं कुछ अच्छी चीजें। एंड ऑफ कोर्स हम उनको सुनते हैं, तो उनसे बढ़िया तो कोई बोल सकता नहीं है। मतलब वो 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स जीती थी, और उनका जो फाइनल आंसर था वो अभी भी सुनने लायक है, और आपको लग जाएगा कि क्यों जीती थी। और उसके बाद उन्होंने ही कहा है कि आई वॉज वेरी लकी टू बी ट्रेन बाय द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जब मिस यूनिवर्स थी। तो वो ट्रेनिंग और फिर उनका एक्सपीरियंस और जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, वो सब हम, जब हमारा साथ में इंटरव्यू चल रहा होता है, तो हम उन्हें देख रहे होते हैं और हम सीख रहे होते हैं कि यार कितने ठहराव के साथ, कोई गलती नहीं करती और बोलती चली जाती हैं, और जो भी बोलती हैं वो बहुत सेंस बनाता है। तो हाँ, आई होप कि हम लोग साथ में कई सीजन्स करें, और ऐसे ही कई यू नो पब्लिसिटी स्टिंट्स में हम लोग साथ में बैठें, और साथ में इंटरव्यूज दें, और मैं उनसे सीखता रहूं।
एक्चुअली उनके इंटरव्यू में दिखता एक काइंड ऑफ मैच्योरिटी दिखती है और एक काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी दिखती है। वो जिस तरीके से जिस पोस्चर के साथ मतलब उनका हर एक रोम रोम जो मतलब बोलता है ना, मतलब एक जी, पोस्चर के साथ वो जवाब देंगी, एक ठहराव के साथ जवाब देंगी, जी। वो एक्चुअली अमेजिंग है और नहीं, वो नहीं और उनके काम वही में है। भी दिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही ना मैं, सिकंदर हम लोग बैठ के ना बस देख रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। यार और फिर हमें लगता है यार हमें कुछ ना ही पूछो, ठीक है? इक्का-दुक्का जो हमारे लिए सवाल है वो रखो, इन्हीं से पूछो ये जवाब देंगे, हम सुनेंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएँगे, कुछ सीखेंगे, आगे फिर उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे खुद। एक्चुअली अ, तो ये तो हुई आर्या की बात। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछना चाहते हैं वो ये कि क्या आर्या का सीज़न 4 आएगा? आना चाहिए, मैं मनाता हूँ आए, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन। अ, ये सब डिपेंड करता है ऑडियंस पे, आप लोगों पे। जैसे अभी तक प्यार मिलता आया है आर्या को, सीज़न 1, सीज़न 2 वही कारण था कि हॉटस्टार ने फिर सीज़न 3 को ग्रीन सिग्नल दिया। अब ये पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 आएगा। इट्स प्योरली बेस्ड ऑन ऑडियंस रिएक्शन। अगर उन्होंने हिट करा दिया, उन्होंने पसंद किया, तो इंशाल्लाह सीज़न 4 भी बनेगा, सीज़न 5 भी बनेगा। मतलब कहानी में स्कोप है बिल्कुल ना? स्कोप है। कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। वो कुछ तो आर्या की दुनिया इतनी मतलब सरल और साधारण तो नहीं है। वो कुछ तो इवेंट्स हुँ। होते ही रहेंगे। जी, ये आर्या की बात हुई। अब मैं आपके करियर पे पूछना चाहूँगी। आप ने एमबीए किया, आप डायलेक्ट कोच भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं और एक्टर भी। आपको सबसे हुँ, ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? आह! ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर मैं देखिए शुरुआत मैंने एक्टिंग से ही की थी। इसी हुँ, हुँ। कारण मैं इस प्रोफ़ेशन की तरफ, इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हुआ था, एक्टिंग करने के लिए। तो दैट रिमेन्स माय फर्स्ट लव। और लेकिन इस दौरान मैंने डायलॉग कोचिंग शुरू कर दी। जैसा कि होता है, आप बॉम्बे आते हैं, महँगा शहर है। अ, घर चलाने के लिए और दिमाग जो है संतुलित रखने के लिए, आप कहीं बिज़ी हो जाएँ तो अच्छी बात है। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम मिल गया, डायलॉग कोचिंग। तो वो साथ में करने लगा। फिर जब बिज़ी रहता था एज़ एन एक्टर तो मैंने एक फ़र्म खोल ली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नाम से, तो कुछ दोस्त जुड़ गए, एक्टर फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग मिल-बाँट के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। मेरी पत्नी है साथ में राबी। तो वहाँ भी लेकिन अब जैसे मैं कोई किरदार करता हूँ एज़ एन एक्टर, ठीक है? या एसीपी खान ही है जो मेरे 2 रीसेंट काम हैं, या फिर संतोष सावला काला पानी में। मुझे वो प्रोसेस बहुत मज़ा आता है, उस प्रोसेस को जीने में, उस प्रोसेस को करने में, जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं कैरेक्टर के लिए। और फिर उसे जीने में मैं नहीं कहूँगा, वो थोड़ा फ़ार होगा, पर कैमरे के सामने उतारने में, उस लिखावट को, उस विज़न को डायरेक्टर की, उसको उतारने में। और वो अगर अच्छी तरह हो जाए और ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाए, जैसा कि थैंकफुली आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि इन दोनों शोज़ में हुआ है, तो उसका एक अलग आनंद है। और दूसरा एज़ अ डायलॉग कोच, जब मैं कहीं से ट्रेन्ड नहीं हूँ फॉर डायलॉग कोचिंग। मैंने करते-करते सीखा है। इनफैक्ट जितने स्टूडेंट्स या ट्रेनीज़ मेरे रहे हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है। एक नई चीज़ मेरे सामने आई, मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, कुछ हल निकल गया। वही हल किसी और पे काम नहीं आया, उसके साथ कुछ नया हल निकला। लेकिन ऐसे होता गया। और जब मैं ऐसे किसी के साथ बैठता हूँ और उनकी कुछ कमी है, उसको ठीक कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत, बहुत, बहुत आनंद आता है। ठीक है? ये लोग समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता होगा कि यार एज़ एन एक्टर तो एक अलग ही ना, पैसे भी कहीं ज़्यादा हैं, ठीक है? पहचान भी कहीं ज़्यादा है। पर मुझे डायलॉग कोचिंग में भी शायद उतना ही मज़ा आता है। जब मैं जॉन इब्राहिम को कुछ वर्कशॉप्स लेके पठान के लिए डायलॉग्स बताता हूँ और हम उस पे काम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। और वो फिर जब आप पर्दे पे देखते हैं कि अच्छे से आया, फिर ऑडियंस उसको सराहती है, तो आपको बहुत खुशी होती है। ये है, अब प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ। कुछ कहानियाँ हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं शारिब खान, उनके साथ अ, वो मेरे पार्टनर हैं। खान एंड कुमार करके हमने अपनी कंपनी बनाई है।
कुछ शॉर्ट फिल्म्स और कुछ डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत की है। हम लकी थे कि हमारी पहली ही शॉर्ट फिल्म एक नेशनल अवार्ड जीत गई हाँ। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए, फिर ऑस्कर्स तक क्वालिफाई कर गई। अभी दूसरी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे हैं। देखते हैं ये कहाँ जाता है। आगे हम एक ऑडियो प्लेटफॉर्म भी ला रहे हैं, बहुत जल्दी उस पे काम चल रहा है। तो ये सब एक्चुअली है क्या कि जब आप इस प्रोफेशन में आते हैं, एक एक क्रिएटिव साइड है आपका, ठीक है, एक एक्सपीरियंस शेयर करने की इच्छा है या स्टोरीज सुनाने की, सुनने की, ठीक है। अब वो जिस फॉर्म में निकले, यहाँ पर आप आते हैं, कई नई चीजें सीखते हैं, नए मौके मिलते हैं, नए दोस्त कोलैबोरेटर्स मिलते हैं, तो वो अलग हम्म। अलग दिशा में जो होता रहे अच्छी बात है। और इससे क्या होता है, मैं एक्टिंग में ना बहुत चूजी हूँ। तो क्योंकि मैं हम्म। एज अ डायलॉग कोच कुछ काम कर रहा हूँ, या एज अ प्रोड्यूसर, या जैसा मैंने कहा अभी एक ऑडियो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब मुझे बिजी भी रखते हैं और मेरा घर चलाने में मदद करते हैं, खासकर डायलॉग कोचिंग। और इस कारण मैं एक्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत चुन के करता हूँ। वो मुझे आज़ादी देते हैं सही प्रोजेक्ट चुनने की। तो जैसा कि आई थिंक वो एविडेंट है कि एक तरफ आर्या मैंने की है जो इंटरनेशनल एमीज के लिए नॉमिनेट हो गई पहले सीजन में, और जो भी हम कर रहे हैं और जैसा चल रहा है, ब्लॉकबस्टर शो है। दूसरी तरफ काला पानी, जिसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, शो को, मेरे किरदार को। अच्छी बात है ये सब कर पा रहा हूँ। आप न्यू कमर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। एमबीए और गया से आप आए हैं, इसमें आपने जगह बनाई है अपनी और इतने फेमस भी हो गए हैं। तो जो आप अपना नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरू कर चुके हैं, जिसमें आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपका ऐसा कुछ आगे की प्लानिंग है कि इसमें आप न्यू कमर्स को ही चांस देंगे? फॉर एग्जाम्पल डीकेपी, जो सीरियल बनाते हैं प्रोडक्शन हाउस, अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनकी ये पहचान है कि वो हर बार ये रिश्ता क्या कहलाता है में किसी नए चेहरे को ही जगह देते हैं। तो आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है? तो अभी तो जैसा कि मैंने कहा, अभी हमने शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत की। तो उसी में अगर आप देख लें तो हमारी जैसे पहली शॉर्ट फिल्म जो है, वो एक उन जिन्होंने बनाई है, सविता सिंह ने, वो सिनेमेटोग्राफर हैं, पर उनकी वो पहली डायरेक्टोरियल प्रोडक्ट है, उनका पहला पहला डायरेक्शन वाला काम है। ऐसे ही एक और हमने बॉर्न टू सी करके एक शॉर्ट फिल्म है, वो भी जिस लड़की ने बनाई है वो अमेरिका में है, उसकी भी पहली फिल्म है। अभी उनकी एक पहली डॉक्यूमेंट्री वो बना रही है यूक्रेन पे, वो भी हम बैक कर रहे हैं। तो उसमें भी जो जो जैसे एक और दो तीन डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो सब नए लोग हैं। तो अभी ऑफ कोर्स हम फिक्शन की तरफ नहीं आए। तो जब हम हम्म। फिक्शन की तरफ आएंगे, समझ लीजिए वो कोई सीरीज हो या कोई फिल्म हो, ऑफ कोर्स मानना यह है कि ईमानदारी रखिए आप काम देने में, चाहे वो कास्टिंग हो, चाहे वो किसी तरह का काम हो। तो ऑफ कोर्स हम्म। हम देखेंगे कि वो डिजर्व करता है, वो उस लायक है कि नहीं। उसके आगे पीछे फिर वो नाम या एक्सपीरियंस या ये सब, ये बात की चीजें हैं। अ, और ये मैंने सीखा है। अब जैसे कि काला पानी ही हम लोग कर रहे हैं, तो हम्म। काला पानी में भी अगर आप देखिए, मेरा किरदार हो या और जो लीड रोल्स हैं, अ, उसमें आराम से ये लोग पुष्पा पिक्चर्स जो हैं बड़े बड़े नाम ला सकते थे। जैसे कि एक हम्म। किरदार के लिए उनके पास मोना सिंह थी, ठीक है, वैसे ही हम्म। हम जो और पांच जो लीड्स हैं, उसमें और बड़े नाम हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से कास्टिंग की है, और जो उन्हें लगा कि सबसे सूटेड है इस रोल के लिए और जिनका ऑडिशन सबसे अच्छा लगा, उन्हीं को कास्ट किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं भी इसी राह पर चलूंगा, जब जब फिक्शन और ऐसी चीजें प्रोड्यूस करने लगूं, इंशाल्लाह वेरी मो सुन। मोना सिंह की आपने बात की, मुझे पर्सनली मतलब ऐसा लगा कि अ, मोना सिंह का जो किरदार था काला पानी में, वो पूरी स्टोरी एक्चुअल में तो उनके ही इर्द गिर्द घूम रही है, देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ। लेकिन उनका किरदार बहुत छोटा था, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि उनका किरदार थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उनका किरदार बहुत ही छोटा था। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, पर वो जो मतलब कुछ लोगों ने मजाक में मुझसे पूछा भी था
कि क्या पैसे नहीं थे क्या उतने मोना को देने के लिए कि सातों एपिसोड के लिए रखे, इसलिए जल्दी उनका काम खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, अगर कहानी आप देखिए वो वैसी ही लिखी हुई है, उस किरदार का उतना ही है। और ये बहुत ज़रूरी था कि एक तो वो किरदार इन कमांड लगे, और मोना पूरा लगती है। आपको पूरा भरोसा होता है, आप बिलीव कर सकते हैं कि हाँ, ये सॉल्व कर देंगी ये मिस्ट्री जो हो रही है, ये जो मिस्टीरियस बीमारी चल हुँ, रही है। और वही किरदार सीन से बाहर हो जाए, तो फिर एक वो जो शॉक वैल्यू है कि अरे! अब कैसे होगा? एक्चुअली तो ये डिलिबरेट था इनकी तरफ से, एंड ऑफ कोर्स जो मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, समीर सक्सेना, वो पहले भी डायरेक्ट कर चुके हैं मोना को, ये मेरी फैमिली नाम के एक शो में, जिसमें वो हुँ, लीड थी। हुँ, तो उनका वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो और ये पहले से ही ये प्लान्ड था, और अ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई इत्तेफाक है या कुछ गलती हो गई, नहीं, ये हम सबको पता था। और अगर लोग शॉक्ड हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक ही एपिसोड में, तो ये डिलिबरेट था। मतलब हमारा काम, वो काम कर गया, जिस जिस कारण सक्सेसफुल हमने हुआ। मोना को उस रोल में, एक तो वो कास्टिंग करेक्ट है। ये नहीं है कि एक बड़े चेहरे को लेके आपने ऐसे ही कुछ डाल दिया। वो कास्टिंग करेक्ट है। वो आप मानने लगते हैं, आप विश्वास करते हैं कि हाँ, डॉक्टर सौदामिनी जो है, वो इस चीज़ को सॉल्व कर देगी। और फिर अचानक से डॉक्टर सौदामिनी ही गायब हो गई, तो फिर हुँ, एज़ अ व्यूअर वो कहानी का मतलब ना अपना पर्पस सॉल्व करती है कि अरे! अब क्या होगा? एक्चुअली वो जब मैंने देखा था तो मुझे ही लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई बचा लेगा, हो सकता है अगले उसमें आ जाएँगी। ऐसे ही जी, जी। मतलब कैसे हो सकता है? कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? जी, एंड ऑफ़ कोर्स मोना को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, और बहुत प्यार हाँ उन्हें जी। मिला है दर्शकों का, और ख़ासकर अभी पीछे उनके 2-3 लगातार शोज़ आए हैं, जिनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और फ़िल्म आई हैं। तो अच्छा है, आई थिंक उन्हें भी बहुत मज़ा आया। कल ही रात हम लोग मिले थे, कुछ लोग काला पानी का, और उन्होंने अभी तक देखी नहीं है, आज देखेंगी। वो भोपाल में कुछ अच्छा। और शूट कर रही थी। अ, तो उनका भी इंतज़ार है, उनके फ़ोन का, देखते हैं उनको कैसा लगा शो और हम सबका काम। और हाँ, मतलब हाँ, उनको वो ये अच्छा लगा कि दर्शकों को का इतना प्यार उन्हें मिला है, तो एज़ दैट ऑल्सो वो एक शॉक वैल्यू में वर्क ही करता है शो के लिए। अच्छा है सबके हुँ। लिए। जी, तो आप जब डायलॉग कोच की तरह काम करते हैं, तो अभी तक आपने जिन्हें भी सिखाया है, जो भी आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, कभी आपको डायलॉग सिखाते-सिखाते ऐसा लगा है कि काश ये रोल मुझे मिलता? नहीं, मैं उसमें नहीं फँसता हूँ। मुझे ऐसा भी हो चुका है कि 1-2 बार हुआ है कि अ, कंसिडरेशन में मैं था, किसी ने ऐसे ही बात की कि अरे! इनको ले सकते थे इस रोल के लिए, और फिर नहीं हुआ, और फिर मुझे ही एज़ अ डायलॉग कोच लिया गया उसके लिए। तो मुझे फिर वो मैं नहीं हूँ वो उस किरदार में, तो ठीक है, मेरा काम है डायलॉग कोचिंग करना, मैं पूरी ईमानदारी से फिर कोचिंग करूँगा, और उसमें कहीं नहीं शर्माऊँगा या कोई कंजूसी करूँगा उन्हें बताने में, जो भी मुझे बताना है। मुझे कभी नहीं लगा, आई थिंक आई हैव बीन लकी, जो मेरे पास आया है मैंने हुँ। किया है, मैं निभा पाया हूँ, आगे भी निभा पाऊँ, बस उतना ही है। मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ, जो मेरे हक़ का होगा, मेरी किस्मत में होगा, जो मुझे मिलना होगा मिल जाएगा, और जब डायलॉग कोचिंग कर रहा हूँगा तो पूरी ईमानदारी से वो करूँगा। ठीक है विकास जी, मैं ये हमारी, आपके फैन्स की, सबकी ये दुआ है कि काला पानी और आर्या जैसी बहुत सारी वेब सीरीज़, फ़िल्म्स आपके झोले में आएँ और आप उससे हमें एंटरटेन करें। अ, अभी तो ये आपकी और मेरी बातें थी। अगर आप हमारे थ्रू अपने फैन्स को कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं फैन से बस ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने मेरे काम को देखा है, पसंद किया है, उसी तरह आगे भी देखते रहिए। मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहिए, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूँ और अच्छा काम आपके सामने पेश करूँ। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो भी हमें देखने मिलेंगे आगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच।